हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डेप्रिसिएशन का चैप्टर स्टार्ट करा, जिसमें मैंने आपको स्ट्रेट लाइन मेथड कराया कि स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होता है। डेप्रिसिएशन का अमाउंट एवरी ईयर क्या रहता है उसमें बच्चों, सेम। आज मैं आपको करवाऊंगी रिटर्न डाउन मेथड। रिटर्न डाउन मेथड में क्या होता है बच्चों कि आप रिड्यूसिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। इस मेथड को आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोल सकते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या आप जो डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो रिटर्न डाउन रिड्यूस्ड वैल्यू पे निकालते हैं। रिटर्न डाउन मेथड फॉर्मेट मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ बच्चों। इसमें तो आपने मशीनरी कौन सी डेट को बाय करी है? अल्पाइन ट्रेडर्स परचेज 1 अप्रैल 2015 को मशीनरी बाय करी है आपने। कॉस्ट है उसकी 8000, 2000 इसकी इंस्टॉलेशन पे दिए। तो आपके यहाँ बैंक में आएगा बच्चों, टू बैंक अकाउंट करके 8000 एंड 2000 ये उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करे हैं और मशीनरी आपकी 8000 की 1 अप्रैल को ये लिया है। आपका डेप्रिसिएशन का रेट है बच्चों क्वेश्चन में 10%। और बुक्स कब क्लोज हो रही हैं? ये कुछ ऐसी बातें हैं बच्चों जो आपको स्टार्टिंग में क्लियर होनी चाहिए कि आपका डेप्रिसिएशन का रेट क्या है और आपका कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया। आपकी बुक्स क्लोज हो रही हैं 31 मार्च एंड इट इज़ अ फाइनेंशियल ईयर और आपकी मशीनरी है 8000 एंड 2000 10,000। डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन मेथड है। तो यहाँ पर अब आप इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च 2016 को। डेप्रिसिएशन क्या आएगा बच्चों यहाँ पर? बाय डेप्रिसिएशन आप बच्चों 10,000 पर 10% चार्ज करेंगे, इट विल बी 1000। फाइन। बैलेंस कितना आएगा बच्चों यहाँ पर हमारा? क्लोजिंग बैलेंस 8 and 2 10,000, 10 minus 1 9,000 विल बी द बैलेंस। अब हम इस 31 मार्च के बैलेंस को यहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 1 अप्रैल 2016 को हम ये बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे टू बैलेंस BD 9000। फाइन। अब इसकी इकोनॉमिक लाइफ एक्सपेक्ट करी है इन्होंने 2 इयर्स कि 2 इयर्स के बाद जो है ये आप स्क्रैप में देंगे और ये कितने का देंगे? 6561 का। 6561 का 1 ईयर 2 ईयर। इस यहाँ पर भी बच्चों हमारा डेप्रिसिएशन क्या रहेगा? 31 मार्च 2017 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेकिन यहाँ हम अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे डेप्रिसिएशन की? इनिशियली आप डेप्रिसिएशन बच्चों कौन सा लेते थे? जो आपका स्टार्टिंग में होता था वो सेम रहता था। अब हम डेप्रिसिएशन यूज़ करेंगे बच्चों जो हमारे यहाँ पर रिड्यूस्ड वैल्यू होगी, इस पर कैलकुलेट करेंगे। तो 9000 का 10% 900 बाय बैलेंस CD 9000 माइनस 900 8100। फाइन। तो ये 31 मार्च को हमारे पास बैलेंस आया है। कैरी फॉरवर्ड करो इसे बच्चों 1 अप्रैल 2017 को टू बैलेंस BD 8100। अगेन आपने इस मशीनरी की जो एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड वैल्यू लगाई है, दैट इज़ जो आपने एस्टिमेशन करा था कि ये कितने में सेल होगी, वो है 6561। 31 मार्च। इस साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा बच्चों? 8100 पे अगेन आप 10% कैलकुलेट करेंगे। 8100 का 10% क्या आएगा बच्चों यहाँ पर? इट विल बी 810। और कितने में आप उसे सेल कर रहे हैं? उसकी जो रियलाइज्ड वैल्यू है वो आपको लग रही है वो क्या होगी? 6561 बाय बैंक अकाउंट 6560। तो ये टोटल आप करेंगे इट विल बी 7370। बट हमारी वैल्यू है 8100। तो इस केस में हमें क्या होगा? लॉस होगा सेल पे। 8100 में से हम इसे लेस करते हैं तो बच्चों आपका लॉस कितना आएगा? 730।
तो इस टाइप से बच्चों क्वेश्चन में जब भी रिटर्न डाउन मेथड होगा, आप रिड्यूस्ड वैल्यू पर, इस रिमेनिंग रिड्यूस्ड वैल्यू पे आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे बच्चों, और जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है कितने में वो मशीनरी निकल जाएगी वो आप बाय बैंक करके लिखते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोहिणी सीमेंट लिमिटेड परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2015 को बच्चों प्लांट परचेज करा है। अप्रैल 1 2015 को प्लांट लिया है। टू बैंक अकाउंट, कितने का लिया वो प्लांट? 80,000 का, 80,000। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद आपने नेक्स्ट जो लिया है वो नेक्स्ट ईयर है। अब यहाँ पर आप इस पर डेप्रिसिएशन का रेट है आपका 10% का, तो इस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे फुल ईयर का, क्योंकि ये 1 अप्रैल को लिया बच्चों। 31 मार्च 2016 तक का डेप्रिसिएशन निकालोगे आप। 80,000 का 10% 8,000 बच्चों। 31 मार्च को हम इसका बैलेंस देखेंगे बाय बैलेंस CD। 80,000 माइनस 8 72,000। अब आप इस बैलेंस को बच्चों कैरी फॉरवर्ड करेंगे यहाँ पर 2016 वाले ईयर में, अप्रैल 2016 में। टू बैलेंस BD 72,000। अब आप ये चेक करो क्वेश्चन में इस ईयर कोई मशीन तो नहीं परचेज करी? यस, हमने 1 जुलाई 2016 को एक एडिशनल मशीन लिया बच्चों, 1 जुलाई 2016 को, तो वो टू बैंक के नेम से आएगी, टू बैंक अकाउंट 48,000। नाउ द थिंग इज, आप इस पे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 31 मार्च को आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। दो डेप्रिसिएशन आएंगे बच्चों, 72,000 पे 10% 7200, देन 48,000 पे। 48,000 वाली मशीन बच्चों आपने ली है जुलाई में, ठीक है, तो उस पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे जुलाई से मार्च तक, मतलब 9 मंथ्स का, इंटू 10/100। ये हो जाएगा बच्चों डेप्रिसिएशन 3600। फाइन, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 3600। अब आपके यहाँ पे बैलेंस कितने आएंगे बच्चों? 2 बैलेंस आएंगे। बाय बैलेंस 72,000 माइनस 7200, $64,800 फर्स्ट मशीन का बैलेंस आएगा बच्चों। दूसरी मशीन 48,000 माइनस 36 44,400। $1,20,000 आपका दोनों साइड्स का क्या हो गया बच्चों? टोटल हो गया। इसके बाद 1,20,000 में आपके पास यहाँ पर बच्चों दो बैलेंस आ गए। फाइन, इन दोनों बैलेंस को आप कैरी फॉरवर्ड करो। टू बैलेंस BD 64,800 44,400, ये आगे बैलेंस आपके 1 अप्रैल 2017 के बैलेंस। अब 1 दिसंबर 2017 को बच्चों आपने 1 अप्रैल 2015 पहले वाला प्लांट सेल कर दिया। ये वाला कब करा है? 1 दिसंबर 2017 को। तो बाय बैंक के नाम से आता है बच्चों जब आप सेल करते हैं 42,000। दिसंबर जब आप बच्चों सेल करते हैं तो अप्रैल से उस डेट तक का डेप्रिसिएशन निकलता है। जब हम बाय करते हैं तो उस डेट से 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन निकलता है। तो अब आप कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन। अप्रैल से 1 दिसंबर तक 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा बच्चों। 64,800 हम रिड्यूस्ड वैल्यू पे निकालेंगे क्योंकि आपने यही वाला प्लांट सेल करा है बच्चों। तो
तो ये आ गया बच्चों आपका यहाँ पर 4800, ये आपकी कैलकुलेशन करके आएगा यहाँ पर अमाउंट डेप्रिसिएशन का 1 दिसंबर जन फेब 8 मंथ्स का, सॉरी 4 to the 8। तो ये आएगा बच्चों यहाँ पर 4320, 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा। इन्हें आप ऐड करो रफ में 42,000 प्लस 4320, इट विल बी 46,320, 64,800 उसकी आज की वैल्यू है और उसका टोटल बन रहा है 46,320। दैट मीन्स आपको क्या हो रहा है बच्चों, लॉस हो रहा है 18,480 आपका क्या हो रहा है बच्चों इस मशीन का लॉस ऑन सेल। इसके बाद बच्चों आपके पास अभी ये दूसरी मशीनरी जो बची है इस पे आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे 31 मार्च 2017 को। बाय डेप्रिसिएशन 44,400 का हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 4,440। अब मैं इस बैलेंस में से 4,400 में से 4,440 लेस कर दूंगी 3,9960, ये आपका बैलेंस आ जाएगा और यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जब आप सॉल्व करते हैं, आप डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो आप रिड्यूस्ड वैल्यू पे निकालते हैं। ओरिजिनल मेथड में आप जो डेप्रिसिएशन और लॉस निकालते थे वो हम ओरिजिनल वैल्यू पे डेप्रिसिएशन निकालते थे। डिमिनिशिंग में आप रिड्यूस पे निकालते हैं, ओरिजिनल में आप स्ट्रेट लाइन में सीधे फॉरवर्ड आप क्या करते थे, एग्जैक्ट फर्स्ट वाली वैल्यू लेते थे, हम उस पर डेप्रिसिएशन निकालते थे और लॉस और सेल को कैलकुलेट करते थे। बस इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, रिड्यूस्ड वैल्यू पर सेल देखते हैं हम कि कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, उस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों ये था आपका डिमिनिशिंग और यू कैन से रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टाइप के क्वेश्चंस की हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। फर्दर इसमें और आगे डिटेल्स आएंगी। आप 10 ट्रक्स या 10 मशीन में से कोई एक सेल कर रहे हैं या मशीन का कोई एक पार्ट सेल कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फर्दर थोड़े और इससे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगी। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।